जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मैजिक लेक यानी लोकटक झील स्थित है? दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को नेशनल हेरोडोल्ट समाचार पत्र से जोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किस प्रधानमंत्री को, सॉरी, किस स्वतंत्रता सेनानी को? पंडित जवाहरलाल नेहरू को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन्य जीव सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारत में वन्य जीव सप्ताह हर साल मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर तक। कब मनाया जाता है? 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। किस शहर में? मदुरई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा घोषित किया गया है? दोस्तों, भारत का पहला स्मार्ट गांव घोषित किया गया है पुंसारी। कौन सा गांव? पुंसारी गांव, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक मुख्य रूप से संबंधित है स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी से। किसे? स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली पूरी तरह से महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों, कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था पंडुचेरी में। कहाँ पे? पंडुचेरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे जिन्होंने भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर थे। कौन थे दोस्तों? कबीर संत रामानंद के प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। इसे शॉर्ट फॉर्म में NSO कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं और एग्जाम में आप क्वेश्चन को भूलते नहीं हैं। इसीलिए आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को फ्लाइंग एंजल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, फ्लाइंग एंजल के नाम से PT उषा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? PT उषा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार व्यापार की शुरुआत कहाँ से की थी? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार व्यापार की शुरुआत सूरत से की थी। कहाँ से? सूरत, जो कि गुजरात में स्थित है दोस्तों, वहीं से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किसे माना जाता है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील को माना जाता है। किसको माना जाता है? चिल्का झील को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार किस शहर में मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी? दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा को शुरू किया गया था कोलकाता में। कहाँ पे शुरू किया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी? दोस्तों, बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना जगदीश चंद्र बोस ने की थी। किसने? जगदीश चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शहर को साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, साइबराबाद के नाम से जाना जाता है हैदराबाद को। किसको जाना जाता है दोस्तों? हैदराबाद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य है सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना। क्या उद्देश्य है? सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वह पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कौन सा है जिसकी शुरुआत भारत ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सी थी दोस्तों? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे ISA कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। किसके जयंती पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस यानी जयंती पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल विलेज कौन सा घोषित किया गया था? दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल विलेज घोषित किया गया था अकोधरा, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ? अकोधरा, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य के ब्लैक राइस यानी काले चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है? दोस्तों, काले चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है मणिपुर के काले चावल को। किसके? मणिपुर के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली जल टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? दोस्तों, भारत में पहली जल टैक्सी सेवा को शुरू किया गया था मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक को इंडियन एडिशन के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, इंडियन एडिशन के नाम से जाना जाता है GD नायडू को। किसको? GD नायडू को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को भारत का स्पाइस बाउल यानी मसालों का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों, स्पाइस बाउल कहा जाता है मिजोरम को। किसको कहा जाता है दोस्तों? मिजोरम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है? दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है अलबरूनी की किताब उल हिंद में। किसमें? अलबरूनी की किताब उल हिंद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार किन गुफाओं में नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाओं में। किन गुफाओं में? एलिफेंटा की गुफाओं में मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट कहा जाता है? दोस्तों, ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट कहा जाता है सिक्किम को। किस राज्य को कहा जाता है? सिक्किम को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फूड एटलस किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया? दोस्तों, भारत में फूड एटलस को प्रकाशित किया गया किस संस्था द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर घर जल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, हर घर जल मिशन का उद्देश्य है हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। क्या उद्देश्य है? हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसको? राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। किसको? उदयपुर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट थी होमो ब्यारावला। कौन थी दोस्तों? होमो ब्यारावला थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस स्थान पर पहली बार सौर रसोई योजना लागू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुपति में। कहाँ पे? तिरुपति में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों, घोटुल प्रथा संबंधित है मुरिया जनजाति से। कौन से जनजाति से? मुरिया जनजाति से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल जंगल किस राज्य में विकसित किया गया है? दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल जंगल को विकसित किया गया है मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज की थी?
दोस्तों सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की थी। किसने की थी? सीवी रमन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस युग के दौरान हुई थी? दोस्तों भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी मध्यकालीन युग में। कौन से युग में? मध्यकालीन युग में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है नागालैंड में। कौन से राज्य में? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन बनी? दोस्तों भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी मीरा कुमार। कौन बनी थी? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? भारत में गांव की संसद को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत में गांव की संसद को जाना जाता है ग्राम सभा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ग्राम सभा के नाम से गांव की संसद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने तारीख-ए-अल्फी नामक इतिहास ग्रंथ लिखवाना शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने लिखवाना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में स्थित सूर्य मंदिर को भारत का ब्लैक पेगोडा कहा जाता है? दोस्तों ब्लैक पेगोडा कहा जाता है उड़ीसा में स्थित सूर्य मंदिर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया था 2005 में। कब शुरू किया गया था? 2005 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय वैज्ञानिक को स्पेसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों स्पेसमैन ऑफ इंडिया विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किसको? विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया था? दोस्तों भारत में सबसे पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था 2019 में। कब नियुक्त किया गया था? 2019 में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामसर स्थल किससे संबंधित होते हैं? दोस्तों रामसर स्थल संबंधित होते हैं आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र से। किससे? आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण किया गया? दोस्तों ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण सबसे पहले तेलंगाना में किया गया। कहां पे? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा महल और जहांगीर महल किस ऐतिहासिक स्थल में स्थित है? दोस्तों राजा महल और जहांगीर महल स्थित है ओरछा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? ओरछा में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों भारत में सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी को स्थापित किया गया था डिगबोई में। कहां पे स्थापित किया गया था? डिगबोई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माटी कला बोर्ड किस भारतीय राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? दोस्तों माटी कला बोर्ड को स्थापित किया गया है राजस्थान के द्वारा। कौन से भारतीय राज्य सरकार द्वारा? दोस्तों राजस्थान के द्वारा यह जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाली भारतीय संस्था कौन सी है? दोस्तों शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाली भारतीय संस्था है पेटा इंडिया। कौन सा है दोस्तों? पेटा इंडिया है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। किस राज्य में? असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ था 2005-6 में। कब शुरू हुआ था? 2005 और 6 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? दोस्तों भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? नागार्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितना? 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों नरेगा प्रारंभ हुआ था 2006 में। कब प्रारंभ हुआ था? 2006 में यह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? दोस्तों सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया रिजिया की। किसकी होती है? विक्टोरिया रिजिया की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्लीहा को शरीर का क्या कहते हैं? दोस्तों प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला वर्तमान में किस देश में स्थित है? दोस्तों तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। किस देश में? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों देवधर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। कौन से खेल से है दोस्तों? क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेहरू रोजगार योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? दोस्तों नेहरू रोजगार योजना को आरंभ किया गया था 1989 में। कब आरंभ किया गया था? 1989 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं हम्पी में। कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? हम्पी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? दोस्तों ज्योतिष में विशेष रुचि थी हुमायूं की। किसकी दोस्तों? हुमायूं की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता कब हुआ था? दोस्तों पूना समझौता 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WBC का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों WBC का मुख्य कार्य है संक्रमण से सुरक्षा। क्या कार्य है? संक्रमण से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? दोस्तों रामायण और महाभारत की रचना हुई थी आर्य काल में। कौन से काल में हुई थी? आर्य काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? दोस्तों हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। क्या नाम था? नसरुद्दीन हुमायूं नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत में सबसे पहले यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था। किस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था दोस्तों? उसका नाम था पुर्तगाली। कौन था दोस्तों? पुर्तगाली ने सबसे पहले भारत में प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? दोस्तों सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? दोस्तों भारत में मानव संबंधित सबसे पहला प्रमाण मिला है नर्मदा घाटी में। कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त
कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। किसको माना जाता है? हॉकी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं, ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।